हम और कुछ बात करेंगे आपके सामने, जैसे कि हमारे सामने वीडियो आए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है और पास्टर को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। पास्टर को क्या बोलना चाहिए कि झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी आपको चर्च में रोकने, टोकने और ठोकने के लिए आता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको रोकने और ठोकने के लिए आता है, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे वापस भगाओ। सीधी और सिंपल बात आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो मसीह यीशु के नाम में विरोध करने के लिए आते हैं, उनका बर्दाश्त आप लोगों ने बहुत कुछ किया, फिर भी वो लोग अनसुनवाई कर रहे हैं। तो आप आगे की ओर बढ़िए और प्रभु आपके साथ है। और सारे जितने भी मसीह यीशु के नाम में सताओं में सताए जा रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पास्टर लोग, रेवरेंड लोग, बिशप लोग, सारे लोग एकता में बनो। और क्या बोलना चाहिए कि जय भीम वाले लोग बहुत से साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जय भीम वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको सलामती दे। और साथ ही साथ रतन यादव और ज्योति शर्मा के खिलाफ में जो केस हुआ है, उसमें उनको गिरफ्तारी मिलना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन ज्योति शर्मा ने उस पास्टर के ऊपर एक आरोप लगाया है और रतन यादव ने एक आरोप लगाया उस पास्टर के ऊपर कि एक लेडीज के कपड़े को फाड़ दिया गया है। लेकिन जब उस पास्टर को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, तो उस समय तो उस लेडीज के कपड़े तो फटे हुए नहीं थे। ये फाड़े कब, ये भी सवाल जवाब किया जाना चाहिए। पास्टर को पकड़ कर ले जा रहे थे, तो उस समय तो उस लेडीज के कपड़े बराबर थे, तो फाड़े कब? पहले अगर फाड़ता तो वहां दिखता ना, जब यानी कि पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। इसका मतलब है कि इन्होंने ही ऐसा जोर जबरदस्ती करके फंसाने की कोशिश करी है। इन्होंने ही कपड़े किसी न किसी ने फाड़े और फाड़ कर वहां पर बताना चाहते हैं कि पास्टर ने कपड़े फाड़े। क्यों फाड़ेगा वो? उनको हाथ लगाने की क्या जरूरत है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ऐसे पास्टरों की आदत नहीं होती है किसी के कपड़े फाड़ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी के कपड़े फाड़ना पास्टरों की आदत नहीं होती है। वो पास्टर अगर मेरी आवाज को सुन रहा है, तो मैं आपको सल्यूट करता हूं भाई। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे और आपने मार भी खाया, परमेश्वर आपको उसका बरकत जरूर देगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत के साथ सेवा को आगे की ओर बढ़ाते रहिएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर जितना विरोध हुआ है, उससे बढ़कर सेवा बढ़ेगी। अब मैं उठ चुका हूं। अब मैं क्या बोलना चाहिए, अब क्या बोलना चाहिए कि मेरे सर से ऊपर पानी जाता है। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर जितना विरोध हुआ है, उससे भी बढ़कर सेवा बढ़ेगी। कर लो आपको जो भी करना है। समझ रहे? छत्तीसगढ़ के अंदर दुगनी सेवा बढ़ेगी अभी, क्योंकि पास्टर लोगों को मारा जा रहा, मसीह समाज को परेशान किया जा रहा है। अब मसीह समाज को मैं इतना बोलना चाहता हूं, मैं कोई प्रकार का भड़काऊ संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक मानव सेवक होने के नाते मैं सभी को बोलता हूं, अगर कोई गलती कर रहा है तो जरूर मैं उससे बोलता हूं कि आपकी वो गलती है। अगर गलती नहीं है तो उसके सपोर्ट में जरूर बोलता हूं। इतना याद रखना। नन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी मानव तस्करी का आरोप लगाया गया था। वो भी झूठा आरोप था, और झूठा आरोप है वो, कोई मानव तस्करी नहीं थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और इन लोगों के खिलाफ में बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति और कोई भी पुलिस वाला खड़ा नहीं हो रहा है। वहां पर पुलिस वाले वहां पर होने के बावजूद भी मारपीट किया जा रहा था। समझ रहे हैं? अभी वहां पर पुलिस वाले होने के बावजूद भी मारपीट किया जा रहा है। पुलिस वाले तो बस दिखाने के लिए उनको थोड़ा पकड़ा पकड़ी कर रहे थे, लेकिन मारने दे रहे थे। एक साल या फिर क्या बोलना चाहिए 2020 या ये 2021 के समय में एक पास्टर को ज्योति शर्मा ने जब थप्पड़ मारी थी, उस पास्टर ने दूसरा गाल भी फेर दिया था। और उस समय वहां पर पुलिस वाले गाड़ी के पास खड़े हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी रोकने की कोशिश नहीं करी। उस समय हमने बड़ी आवाज उठाई थी। 2 साल तक ज्योति शर्मा ने क्या बोलना चाहिए, रतन यादव ने विरोध बंद कर दिया था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर तीसरे साल फिर उठे थे। उस समय मैंने कुछ भी नहीं बोला इन लोगों को, और अभी तक नहीं बोलता था, लेकिन अभी बहुत परेशान किया जा रहा है।
मसीह लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। जी तो करता है कि वहां जाकर पुलिस वालों से हम कुछ बात करें, वहां के जज से हम कुछ बात करें, है ना, लेकिन वहां के लीडर लोग एकता संगठन में जाकर उन पुलिस वालों से बात करना चाहिए, जज से बात करना चाहिए, वहां का कौन अधिकारी है वहां पर जाकर बात करना चाहिए, कौन कौन से धर्म में परिवर्तन कर रहा है ना। अगर ये जोर जबरदस्ती आरोप लगाते 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 जाते हैं तो उनको सीधा बोल दो, हमें जो भी धर्म पसंद आएगा हम उसमें जाकर भाग लेंगे। सीधी और सिंपल बात, हमें जो भी धर्म पसंद है हम उसमें जाकर भाग लेंगे, तुम्हारी जो करना, तुम्हें जो करना वो करो, हमारी मर्जी। हम किसी भी ईश्वर को माने, चाहे यीशु को माने, चाहे किसी को माने। जैसे जय भीम वाले, वो भीम के भक्त लोग हैं, फिर भी मसीह समाज के लोगों का मदद कर रहे हैं, है ना, उनकी मदद कर रहे हैं। समझ रहे, इंसानियत नाम की कोई चीज होना चाहिए यार। भले आप किसी भी ईश्वर को मानो, लेकिन क्यों झगड़ा? संख्या कम हो रही ना, इसलिए, है ना, संख्या कम हो या ज्यादा, जहां पर प्रेम भाव होगा, जहां पर सच्चाई होगा, वहां पर लोग जाएंगे और वहां पर अपना डेरा डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को सुधारता है। धर्म इंसानों ने बनाए यार, ईश्वर ने कोई भी प्रकार का धर्म नाम का कोई स्थापना नहीं किया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इंसानों ने धर्म बनाए, तो हम क्यों धर्म को माने? प्रभु यीशु मसीह धर्मी को लेने नहीं आया, वो तो पापियों का उद्धार करने आया है, पापियों का जान बचाने आया, उनको क्षमा करने आया, उनको क्या बोलना चाहिए, पवित्र बनाने आया, और उनको स्वर्ग के वारिसदार बनाने के लिए आया है। उसे कहते हैं यीशु मसीह। और छत्तीसगढ़ के जितने भी पास्टर, सेवक, सेविका, सभी लोग मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप देखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करो, शेयर करो, और लगातार हर वीडियो में आप टिके रहो, हर वीडियो में टिके रहो। मैं आ चुका हूं आप लोगों के बारे में, आपके पक्ष में बोलने के लिए। आपकी गलती होगी वहां आपको मैं डांटूंगा, आपकी गलती नहीं होगी वहां मैं बिल्कुल आपको डांटूंगा नहीं। जिनकी गलती होगी सामने वाली पार्टी की, जरूर मैं डांटूंगा। ज्योति शर्मा और रतन यादव का बहुत पाप का घड़ा भर चुका है ना, पाप का घड़ा बहुत भर चुका है। ये इनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इनका मैं सीधा सच बोलना चाहता, इनका जो दल है सीधा सच बैंड करना चाहिए। सीधी और सिंपल बात है, इनका जो सोचता है, इनका क्या बोलना चाहिए, जो दल है ये सारे बैंड करवाओ, खारिज करवाओ, इनके सारे जो दल हैं सब खारिज कराओ, सब बैंड करवाओ। इनका नहीं चाहिए। शांति भंग करते हैं, प्यार मोहब्बत से अगर बैठते उठते हैं तब जाके कोई खुलासा होता है। डिबेट करो साथ में बैठकर, फेस टू फेस बैठो, डिबेट करो। रेवरेंड, बिशप, पास्टर, सेवक, सेविका आएंगे वहां पर, मिलो, डिबेट करो। सामने वाले, विरोध करने वाले और मसीह समाज के कुछ धर्म गुरु लोग, क्या बोलना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, डिबेट करो इन सभी के साथ में बैठकर। बाइबल का प्रचार उनके सामने खोलो। धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाते हैं, डिबेट करो, फेस टू फेस डिबेट करो। कोई ऑनलाइन डिबेट नहीं, फेस टू फेस डिबेट करो इन विरोधियों के सामने। ज्योति शर्मा और रतन यादव के सामने डिबेट करो आप लोग, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है, हम क्या है। समझ रहे कि नहीं समझ? इन लोगों को शांतिपूर्वक इनके भेजे में, इनके दिमाग में वचन डालने वाला चाहिए। इनका जो मन है, इनका जो दिमाग की हालत है, ऊपरी तौर पर दौड़ता है, ऊपरी तौर पर। ये स्थिर नहीं है, शांति नहीं है इनके अंदर। शांति से कोई व्यक्ति अगर सुनता है, मानता है, तब जाके आगे सक्सेस हो पाएगा, वरना कोई सुधार नहीं हो पाएगा। सभी लोग बैठकर डिबेट करो, है ना, और उसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत से वहां बोलो, सामने वाली पार्टी भी और दूसरी पार्टी भी। डिबेट करो, प्यार मोहब्बत से डिबेट करो, तब जाके सुधार होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। देश नाश की ओर जा रहा है ना। अभी परमेश्वर गुस्से में है। कई जगह परमेश्वर ने, है ना, बारिश में मार डाला लोगों को, घरे घर गावे गांव बहा कर रख दिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आने वाले 3 साल और कठिन क्या आ रहे हैं, समझ रहे यारो? ध्यान से रखना, छत्तीसगढ़ भी लपेटे में आ सकता है, बारिश के लपेटे में। समझ रहे? आने वाले 3 साल और बाकी है परेशानी के, बाद में और आगे बोलेंगे बाद में,
है ना, 2026 और 2027-28 देखना, भबल यानी कि क्या बोलना चाहिए, धमाल मच जाएगा। तब क्या करोगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई, है ना, धमाल मच जाएगा तब तुम क्या करोगे? धमाल मच जाएगा, धमाल, तब क्या करोगे तुम? सुधर जाओ वरना परेशानी में गिर जाओगे, है ना। इसी में आप सबका फायदा होगा, वरना ये परेशानियां तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारी जब परेशानियां पड़ेगी तब क्या होगा? बाकी बोलते गौ गौ, वो गाय के बारे में कुछ शब्द लाते, बाद में बताता हूं तुमको।